ये जो नींद की गोलियां होती हैं, पहले तो ये नींद की गोलियां नहीं होती हैं। मैं सबसे पहले लोगों को ये बताता हूँ कि जब वो कहते हैं नींद की गोलियों की एडिक्शन होती है, तो जिनको वो नींद की गोलियां कहते आ रहे हैं वो नींद की गोलियां होती नहीं हैं, वो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, ठीक। मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं। वन ऑफ देयर इफेक्ट्स इज़ कि इनसे नींद आ जाती है, पर वो एक्चुअली कोई नींद को फिक्स करने के लिए वो कोई नींद की गोलियां नहीं हैं। रिलैक्स करती हैं आपको बस। वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हैं, वो आपको पेन रिलीफ करती हैं, और उनका बाय प्रोडक्ट ये है, उनका असर ये है कि उससे आपको नींद भी आ जाती है। लेकिन किसी की नींद फिक्स करने के लिए बेहतर तरीके भी हैं, और कुछ नेचुरल बेहतर मेडिकेशन भी है। जैसे कि अगर किसी को नींद के मसाइल हैं, किसी का सर्केडियन रिदम ख़राब है, तो उसका सर्केडियन रिदम ठीक करने के लिए मेलाटोनिन जो है वो एक नेचुरल रेमेडी है, रादर देन गोइंग टूवर्ड्स दीज ट्रैंक्विलाइजर्स। मेलाटोनिन वो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला केमिकल है जो शाम के बाद, अंधेरा होने के बाद आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। हम लोग आम हालात में उसका बुरा हाल कर देते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में पढ़ के, जिसकी वजह से आपकी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन या तो गलत टाइमिंग्स पे चली जाती है या कम हो जाती है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक करें, बहुत निकोटीन का इंटेक करें, तो आपकी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक। अगर आप बहुत लेट नाइट इवेंट्स और पार्टीज़ और डिनर्स और हैंगआउट्स पे जाते हैं, तो फिर आपकी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन के आवर्स वेरी करने लग जाएंगे। सो ये जो चीज़ें हैं, इनको, ये जो आपका सर्केडियन रिदम में ख़राबी आती है, इनको ठीक करने के लिए इस मेलाटोनिन की डोजेज को, जो कि एक्चुअली में अंदर बनने की ज़रूरत है इस केमिकल की, लेकिन अगर उसमें कोई ख़राबी हो गई तो इसको बाहर से लिया जा सकता है। और मेलाटोनिन जो है वो रिलेटिवली सेफ़र, एडिक्टिव नहीं है, उसमें एडिक्टिव टेंडेंसीज नहीं है, ठीक। लेकिन लोग उसको भी अब्यूज़ करने लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मैंने लोगों को मेलाटोनिन को भी अब्यूज़ करते देखा है, और अगर उसकी एक ख़ास मिलीग्राम की डोज़ काफ़ी है तो उससे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना लेने की कोशिश करते हैं। मैंने तो पैनाडोल के बारे में भी सुना। बिल्कुल करते हैं। मैंने पैनाडोल लोगों को इस वजह से भी लेते सुना है कि इससे नींद भाग जाती है, और मैंने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो पैनाडोल की 10-10 गोलियां खा ली कि जी इसमें, वो एक देयर वाज अ क्लाइंट वंस हु यूज्ड टू से कि इसमें भी कैफीन है ना, तो इससे मेरी नींद ख़राब भाग जाती है, फिर मैं पढ़ लेता हूँ। तो लोग तो कुछ भी करते हैं अगर आप गौर करें तो, और ये जो कुछ भी करते हैं वो ये कर अपनी बॉडी के साथ रहे होते हैं, जो आपके लिए असूलन सबसे प्रेशियस चीज़ है, सबसे काम की चीज़ है, आप उसके साथ जो है वो खेल रहे फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड पंगे लेते हैं। किसी से भी कहीं से भी कुछ सुना चले जाते हैं उसको ट्राई करने। तो ये हैं कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें जिसकी वजह से, तो हम ये जो बात कर रहे थे कि एडिक्टिव टेंडेंसीज़ वो जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी हैं, शुगर में बहुत एडिक्टिव टेंडेंसी है। ये जो लोगों को चाय कॉफ़ी लगती है, तो कैफ़ीन बेसिकली उसमें एडिक्टिव फैक्टर है। और फिर लोग कहेंगे आप सारी चीज़ें ही मना कर देते हैं, तो हम करें क्या? बट पीपल शुड स्टिल फिगर आउट, फाइंड आउट कि काम की चीज़ें कौन सी हैं, सेहतमंद चीज़ें कौन सी हैं, और दूसरी एडिक्टिव कौन सी हैं। जो एडिक्टिव वाली चीज़ें हैं उनसे हमें कितना नुकसान हो रहा है, और क्या एक जो है वो रीज़नेबल लिमिटेड अमाउंट है जिसके अंदर रह के हम इसको कर सकते हैं। मसलन चाय कॉफ़ी जैसे है, तो अगर कोई दिन का एक आधा कप पीता है, वो भी दिन के आवर्स में, ना कि शाम की तरफ, नॉट आफ्टर 5 PM 6 PM, तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन फिर लोग 1 से 2, 2 से 4, 6, बैक टू बैक, ये आपके कप्स बढ़ने लग जाते हैं। प्रॉब्लम वहीं पे आने लग जाता है जहाँ पे आपकी किसी भी चीज़ की कंजम्पशन आपके कंट्रोल में नहीं रहती, आपका कंट्रोल उस चीज़ के हाथ में चला जाता है। there's loss of control.
अपने हाथ से बात निकल जाती है। अपने हाथ से बात निकल जाती है। और ये डिफरेंशिएट करना, इसके बीच में वो सिंपल सा आंसर है कि क्या किसी के अंदर एडिक्टिव टेंडेंसी है, किसी की जेनेटिक्स में है, या जो है वो मतलब उसका जो इस्तेमाल है जी। वो उसके काबू में ना रहने के लिए यही वजह है ना कि या तो उसकी जेनेटिक कोड के अंदर कहीं ना कहीं एडिक्शन है, और अगर नहीं है तो फिर ऐसे भी लोग हैं जो नशा करते हैं और उनको एडिक्शन नहीं होती।